ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों का जबरदस्त हंगामा, संसद, प्रेसिडेंट पैलेस और सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ। सीनेट चैंबर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया, अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा किया, खाना खाते नजर आए प्रदर्शनकारी। ब्राजील के संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, संसद भवन में जमकर तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, राष्ट्रपति ऑफिस में भी जमकर उत्पात मचाया। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों का कब्जा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत। ब्राजील का झंडा लेकर हजारों की संख्या में सड़क पर निकले प्रदर्शनकारी, भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसे बोल्सोनारो के समर्थक, प्रदर्शनकारियों ने हॉल की कुर्सियां, माइक समेत सीसीटीवी सब कुछ तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, संसद की बिल्डिंग को भारी नुकसान। ब्राजील की सड़कों पर बढ़ती हिंसा के बीच सेना ने मोर्चा संभाला, हेलीकॉप्टर से आंसू गैस के गोले छोड़े। ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हुए हमले की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने निंदा की, कहा ब्राजील को हमारा पूरा समर्थन। आज जोशीमठ के प्रभावित इलाकों में एनडीएमए की टीम्स जाएंगी, हालात का जायजा लेंगी, बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव भी रहेंगे मौजूद। जोशीमठ मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कोर्ट में दाखिल की थी याचिका में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के साथ उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने का भी आदेश देने का कोर्ट से आग्रह किया गया। जोशीमठ पर पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई, आपदा प्रबंधन विभाग और उत्तराखंड के टॉप ऑफिसर्स रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की, पीएम ने पूरी जानकारी ली। अभी तक 603 घरों में दरारें आई हैं। जोशीमठ में शिक्षक का सामान शिफ्ट करने में छात्रों ने मदद की, सारा सामान कुछ ही देर में गाड़ी में लदवाया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने जोशीमठ का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की, कहा जोशीमठ को बचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाना चाहिए। कोलकाता में आज से 3 दिन तक G20 की बैठक होगी। भारत समेत 19 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आज 60 से 70 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज इंदौर में पीएम मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति कार्यक्रम में शामिल। ट्वीट कर बोले प्रधानमंत्री, प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक महान अवसर, जिसने खुद को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया। ब्राजील में बोल्सोनारो समर्थकों ने राष्ट्रपति के दफ्तर और साथ साथ पैलेस पर भी हमला किया और जमकर तबाही मचाई। प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों पर जबरदस्त हमला किया। हमले में सेना के कई जवान और पुलिसकर्मी घायल हो गए। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह, बवाल के बीच राष्ट्रपति लूला ने इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। नए राष्ट्रपति लूला की जीत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, राजधानी ब्रासिलिया में इमरजेंसी लगाई गई। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों के प्रोटेस्ट के बाद राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। सोलेडर में यूक्रेनी सैनिकों का जबरदस्त एक्शन, सॉल्ट माइन में छिपे रूसी सैनिकों पर बरसाया बारूद, रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। रूसी सेना पर यूक्रेनी टैंक ने एक के बाद एक कई गोले दागे हैं। यूक्रेन का दावा, हमले में कई रूसी सैनिक मारे गए। रूस की यूक्रेन पर भीषण मिसाइल स्ट्राइक हुई है। रूस ने यूक्रेनी पोजीशन को टारगेट पर लिया। रूस का दावा, हमले में यूक्रेन के 600 सैनिक ढेर किए गए। यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देने पर भड़क गया है रूस। अमेरिका में रूस के राजदूत ने कहा, यूक्रेन को अमेरिकी मदद का परिणाम बहुत भयावह होगा। जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों का हैरत अंगेज कारनामा सामने आया। ट्रक गन से हवा में उड़ते हुए रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज, 70 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। निवेश से आशा और उम्मीदों के द्वार खोलेंगे, बोले सीएम शिवराज। प्रवासी भारतीय इंदौर में निवेश करना चाहते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर देश विदेश से मेहमान कोलकाता पहुंचे। हवाई अड्डे से शहर तक सड़क को सजाया गया। एमसीडी हाउस विवाद के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने एक दूसरे पर को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी आज बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी। आल्टरमैन की नियुक्ति, वोटिंग और पीठासीन अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। आज अंबाला में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री, पुलिस 2500 पुलिस कर्मियों को तैनात करेगी। यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल का बयान, भारत पुजारियों का नहीं तपस्वियों का देश। बीजेपी बोली, कांग्रेस ने हमेशा उड़ाया है हिंदू आस्था का मजाक। कुरुक्षेत्र में राहुल ने ब्रह्म सरोवर में पूजा की। पूजन के दौरान माथे पर कलश लगाया। महाआरती पर ध्यान मग्न करते नजर आए।
आज से तमिलनाडु विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्रवाई शुरू होगी। पिछले साल 17 अक्टूबर को सत्र बुलाया गया था। राजस्थान के बहरोड में बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने थाने में घुसकर डीएसपी को धमकी दी। कार्यकर्ता को हिरासत में लेने पर धमकाया। यूक्रेन का दावा, रूसी के F-52 हेलीकॉप्टर तबाह किया गया। वीडियो में आसमान से जमीन पर गिरता हुआ नजर आया रूसी हेलीकॉप्टर। रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला S-300 से रूस पर किया है मिसाइल अटैक। मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया। डोनबास में रूस के खिलाफ यूक्रेन ने खोला है मोर्चा। होवित्जर से रूसी ठिकानों पर बरसाया ताबड़तोड़ बारूद। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सैनिकों पर जबरदस्त स्ट्राइक हुई है। डोनबास के पूर्वी हिस्से में रूसी काफिले पर हमला हुआ। बैटलफील्ड में यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर का जबरदस्त एक्शन। कम उड़ान पर रूसी ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेन में क्रेमना के जंगलों से वॉर का वीडियो सामने आया। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नजर आए यूक्रेन के सैनिक। बैटलफील्ड में रूसी सैनिकों ने जबरदस्त काउंटर अटैक किया। दोनों ओर से भारी गोलीबारी का वीडियो सामने आया। रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध शुरू हो गया है। रूसी पोजीशन पर यूक्रेन की भीषण बमबारी। बम वर्षा करके लौटा यूक्रेन का Su-24M बॉम्बर। बाखमुट में 5 चेचन लड़ाके यूक्रेन की तरफ से लड़ते नजर आए। ATGM से रूसी जवानों पर जबरदस्त फायरिंग की है। यूक्रेन का ऐलान, खैरसो और खार्किव में तेज होगी जंग। जल्द रूसी ठिकानों पर यूक्रेन करेगा जबरदस्त स्ट्राइक। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। टेंट सिटी का निरीक्षण भी किया। एसपी नेता की गिरफ्तारी पर लखनऊ में प्रदर्शन। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं। अखिलेश यादव ने पुलिस मुख्यालय में चाय पीने से इनकार किया। बोले, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, चाय में जहर दे दोगे। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेता डॉक्टर ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर की। डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र ट्वीट करने के आरोप। शिजान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। तुनिशा केस में 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में शिजान जेल में बंद। कांझावला केस में आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट को पुलिस बताएगी पिछले 4 दिनों में आरोपियों को कहां पर लेके गई, जांच किस स्तर पर पहुंची। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने जांच के लिए एसआईटी गठन और पीड़ितों को उचित मुआवजे की मांग की है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास को गिरफ्तार किया था। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मंडोली जेल में जान को खतरा बताते हुए दूसरी जेल में शिफ्ट की मांग। मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर में धर्मांतरण का मामला। नाराज चर्च से जुड़े लोगों ने परिवार के मुखिया के साथ की मारपीट, हाथ तोड़ा। एनसीपीसीआर ने मामले का लिया संज्ञान। 2023 में बड़ी जंग की तैयारी यूक्रेन ने शुरू की है। यूक्रेन का दावा, पश्चिमी हथियारों के दम पर रूसी सेना को खदेड़ेंगे। बाखमुट इलाके में कब्जे की जंग तेज होने की आशंका। बाखमुट पर कब्जा करना चाहता है रूस का वैगनर ग्रुप। रूस का दावा, वैगनर ग्रुप की ओर लड़ाके जल्द बाखमुट भेजे जाएंगे। रूसी सैनिकों की मदद में आए और ज्यादा चेचन लड़ाके। स्पेशल ऑपरेशन जोन में पहुंचे 300 चेचन लड़ाके। डोनेट्स्क में रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन का जोरदार पलटवार। यूक्रेन ने 33 बार MLRS और 155 mm आर्टिलरी गन से बारूदी बौछार की है। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी होवित्जर के खिलाफ किलर गनों को उतार दिया है। MLRS और काउंटर बैटरी को भी जॉइंटसेंट B से तबाह किया। यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में रूस के 530 सैनिकों को मारे जाने का दावा किया है। जंग में अब तक रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को मारे जाने का अनुमान। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग के बीच यूक्रेनी रक्षा मंत्री का सनसनीखेज बयान। अलेक्सी रेजनिकोव ने कहा, हम नेटो के लिए लड़ रहे हैं, नेटो के लिए खून बहा रहे हैं। अमेरिकी डिप्लोमैट्स कॉन्डोलिजा राइस का दावा। कहा, जल्द ही कीव पर बड़ा हमला रूस कर सकता है। पूर्वी यूक्रेन के स्वरोवस्की में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर वार। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। सीजफायर में रूसी मिलिट्री व्हीकल्स का मूवमेंट। रूसी मिलिट्री व्हीकल्स लेकर मिन्स्क की तरफ ट्रेन नजर आई।